यदि आपको दिशा की ज्ञान ना हो, दिशा की जानकारी ना हो, तो एक उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ सूरज की भांति लगता है। गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासनकाल में जो विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं और इस अधिनियम से क्या क्या सुधार हुए हैं, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा जिसके अंतर्गत आप चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए, पूछा गया है किस अधिनियम के तहत, है ना, किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम तो यहाँ पे गलत कर देंगे, 1774 बताएंगे, है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना पूछी गई है किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो संघीय न्यायालय के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है 1937 में, 1937 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके बिहाफ पे हुई थी, किसके आधार पे की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 ही जो है इसका आधार था, है ना। दो न्यायालय में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप कंफ्यूज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और एक संघीय न्यायालय में। यहाँ बात संघीय न्यायालय की हो रही है, न कि सर्वोच्च न्यायालय की। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करिए तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1774 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता में, और इसके जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, नाम था सर एलिजा इम्पे, है ना। बिहाफ क्या था, किसके बेस पे हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पे आपका 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बात संघीय न्यायालय की है, और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस वेयर, है ना। सर मॉरिस वेयर जो है ये CJI थे आपके संघीय न्यायालय के, है ना। तो सब कंपेयर करके पढ़िएगा, सब चीजें आपके याद हो जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना वर्ष 1974, बिहाफ क्या था 1773 के बेस पर हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के बेस पर। और जो संघीय न्यायालय है वह स्थापित आपका हुआ है 1937 ईस्वी में, बिहाफ आपका होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। मुख्य न्यायाधीश की बात करिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके सर एलिजा इम्पे, और यहाँ के संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह विलियम मॉरिस ग्वेयर थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए होगा, पूछा गया किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किस अधिनियम के बेस पर जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। उत्तर जो आपका हो जाएगा वह होगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1892। ये अधिनियम से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी अधिनियम मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं इनका एक कलेक्शन नोट तैयार करिएगा, इसका रिवीजन करिएगा। 10 साल का पेपर उठाइए, निश्चित रूप से जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, हूबहू यही क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, है ना। तो इसको आप जरूर निश्चित रूप से क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे बात केंद्र की हो रही है, और शासन अधिनियम आपका कौन सा होगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बेस पर जो है केंद्र में द्वैध शासन का निर्माण किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन कब आपका आया है, तो भारत शासन अधिनियम 1919, या जिसे आप कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पत्र, है ना। तो 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, और केंद्र में आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम आपका 1935। जो अगला प्रश्न आपके लिए होगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी 1784 के पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट, और ये आपका आया था 1784 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए होगा कि
किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति में विधि सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई, किस अधिनियम के तहत की गई है? जो उत्तर आपका होगा भारत शासन अधिनियम कहिएगा 1833। 1833 का भारत शासन अधिनियम था और इसी में जो है सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल की जो सलाहकार परिषद थी उसमें मेंबर संख्या 4 थी। 1784 की पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में इस सलाहकार परिषद में से एक मेंबर क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया था और 1784 के बाद कितने मेंबर हो गए, 3 हो गए। पुनः 1833 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में जो है विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है लॉर्ड मैकाले की, और लॉर्ड मैकाले जो है पहले ऐसे मेंबर थे विधि सदस्य के रूप में जो कि निर्वाचित हुए थे या उनको चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जाता है। चौथे मेंबर की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत आपकी हुई है, तो 1833 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई है। यह वही अधिनियम था जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में या भारत में बंगाल की गवर्नर जनरल की नियुक्ति भारत में भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि 1833 के पहले जो आपके होते बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे और इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो है वह भारत के गवर्नर जनरल का नियुक्ति होने लगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए होगा, किस एक्ट के अधीन ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। ईसाई मिशनरियों को, ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी जाती है? उत्तर आप बता दीजिएगा। तो यह एक्ट जो आपका होगा 1813 है ना, 1813 का चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट एक्ट आपका है। इसी अधिनियम के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को ये परमिशन दी गई कि वह भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी एक्ट के द्वारा एक चीज आपकी और हुई थी, अगर आपको मालूम हो, पहले मैंने आपको ये बताया है, इसी एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि को जो है वह खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। तो 2 चीजें आप याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट से। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न सेशन का आपका होगा कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेना क्या कर दिया गया था, वह प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह भी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया है 1784 के पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, इसी एक्ट के तहत जो है भारत में उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद में जो पहले मेंबर आपके 4 होते थे 3 कर दी गई थी और नियंत्रण परिषद की स्थापना भी जो है इसी पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कलेक्शन रहा, महत्वपूर्ण चीजें रही। भारत शासन अधिनियम जितने भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो आपके, या फिर कह लीजिए ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी अधिनियम आए हैं भारत के, उनसे जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी को छोड़िएगा मत, हमेशा ही ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल अगले क्लास में अगर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।